जनपद फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद एवं समाजवादी पार्टी से लगातार तीसरी बार सांसद पद के उम्मीदवार अक्षय यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहली बार जब उम्मीदवार बनाया गया तो वो यहां से सांसद चुने गए, दूसरी बार उनके ही चाचा ने उन्हें चुनाव हरा दिया, तीसरी बार फिर समाजवादी पार्टी से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है और एक बार फिर उन्हीं के परिवार के लोग समाजवादी पार्टी से पार्षद कासिम सिद्दीकी ने पूर्व सांसद के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। और यह नगला बरी का चौराया है जहां पर यह होर्डिंग कासिम सिद्दीकी की तरफ से लगाए गए हैं और आप पार्षद हैं समाजवादी पार्टी के और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। सीधे तौर पर इस होर्डिंग पर आप देख सकते हैं, वापस जाओ अक्षय यादव, वापस जाओ, या फिर अपने काम गिनाओ, मुस्लिम आबादी में आखिर काम क्या किया। लगातार समाजवादी पार्टी मुस्लिम हितैषी होने की बात करती है, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ उनके ही घर के लोग आज आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार मुस्लिम भाइयों के लिए काम किया, डिग्री कॉलेज नहीं तो वोट नहीं। इसी तरीके की बातों को लेकर यह जगह जगह चौराहों पर होर्डिंग लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, चाहे फिर नगला बरी हो या फिर जाटापुरी चौराया, जगह जगह इस तरीके के होर्डिंग लगाए गए हैं। बीती रात सर्कुलर रोड पर एक सभा भी हुई है, जिस सभा में भारी संख्या में मुस्लिम भाई मौजूद थे और जिन्होंने यह सीधे तौर पर इस पूरी मुहिम को समर्थन देते हुए सभी भाई दिखाई दिए, क्योंकि ये बड़ी बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक भी माना जाता है और कहीं ना कहीं कासिम सिद्दीकी लगातार हमलावर हैं और सीधे तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार मुस्लिम भाइयों के लिए काम क्या किया। मुस्लिम आबादी में डिग्री कॉलेज नहीं है, तमाम वो समस्याओं को लेकर सीधे तौर पर अब कासिम सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के मौजूदा उम्मीदवार के ऊपर हमलावर हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अक्षय यादव का जनसंपर्क चल रहा था, और फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में इस बार अक्षय यादव के साथ उनके चाचा भी शिवपाल यादव भी उनके साथ हैं, तो मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कासिम सिद्दीकी और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं ने अब खुद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, तो कहीं ना कहीं हलचल मचना लाजमी है। समाजवादी खेमे के अंदर इस समय हलचल का माहौल है। कहीं ना कहीं हर कोई यही सोच रहा है कि किस तरीके से इस डैमेज कंट्रोल को पूरा किया जाए, क्योंकि ये बड़ी बात है, क्योंकि खुद सपा के परंपरागत वोटर समाजवादी पार्टी के नेता अब स्वयं मुखर होकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे पूर्व सांसद एवं सपा से उम्मीदवार अक्षय यादव का विरोध अब मुखर होकर समाजवादी पार्टी के नेता करने लगे हैं। सीधे तौर पर अब भारत 24 की टीम इस पूरे मसले की ग्राउंड जीरो से जाके पड़ताल करेगी और जानेगी। आज कासिम सिद्दीकी से भी हम बात करेंगे और समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या माजरा है जिसके चलते आज समाजवादी पार्टी के ही नेता अपने ही उम्मीदवार से नाराज हैं और वापस जाओ अक्षय यादव के नारे लगा रहे हैं। शहर के प्रमुख चौराहों पर अक्षय यादव वापस जाओ के होर्डिंग की बात हो या फिर बीती रात हुई मीटिंग की बात हो, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर एवं समाजवादी पार्टी के पार्षद और पूर्व में आप नेता प्रतिपक्ष निगम में रह चुके हैं कासिम सिद्दीकी जी भारत 24 के साथ मौजूद हैं। कासिम जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिरकार होर्डिंग लगाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? देखिए, होर्डिंग सिर्फ मैंने इसलिए लगाए हैं कि हमारे कामों के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हमसे वोट तो पाता है, वोट पाने की बुनियादी वजह है कि हमें गौर करना चाहिए इस बात पर, लेकिन हमारे लोग ये कहते हैं ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा बुनियादी वजह यही है कि हमें भाजपा से डराया जाता है कि भाजपा आ जाएगी, तभी तो ये कहते हैं कि ऑप्शन नहीं है जी। तो हमें खौफ तो दिला दिया भाजपा का, और आप भी हमारा वोट लेके चले गए। ऑप्शन ना होने की वजह से आप मनमानी ये कर रहे हैं कि आपने 155 काम कराए थे, मुस्लिम आबादी का एक भी काम नहीं है। तो वो होल्डिंग्स मैंने इस बात के लिए लगाया कि वो सवाल किए हैं। जैसे लोग कह रहे हैं विरोध नहीं है, मेरा सवाल है कि 155 काम में से एक भी आपने मुस्लिम आबादी का नहीं कराया, तो क्या यहाँ आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? वोट मुस्लिमों का पाते हो, 90% वोट आपको मिलता है, और उस पर हर्ष हमारा ये होगा कि 155 काम में हम एक भी काम नहीं करा पाएंगे। इसी तरीके से एक बार डिग्री कॉलेज के ताल्लुक से इनॉग्रेशन होता है 17 फरवरी 2019 को, यानी कल
कल के दिन परसों के दिन ऐसे करा कर 5 साल गुजर गए हैं। इनॉग्रेशन होता है, भीड़ आती है, सब कुछ जग ज़ाहिर हो जाता है कि आपका एक कॉलेज मिल रहा है, और जैसे ही हारते हैं तो उस कॉलेज का पता नहीं है आज तक। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि भाई आपको तो हमारे बीच बने रहना चाहिए। जब आपने इनॉग्रेशन कर दिया उसकी कुछ बुनियादें तो होंगी। आप सब कैसा फंड की वजह से या कहाँ से लाते पैसा कुछ भी मान सकते हैं। तो आपने ज़मीन का एग्रीमेंट किया, पूरा प्लान डाला, तो आपके जहन में एक नक्शा तो होना चाहिए। आपके तमाम एमएलसी हैं, आपके वालिद साहब यानी राज्यसभा सांसद हैं, वहाँ से पैसा फंडिंग करते ही जहन आपका। मैं नहीं कहना चाहता कि कहाँ से आता पैसा वो, तो हमें तो कॉलेज का ऐलान किया था तो वो कॉलेज देना चाहिए था। तो वो हमने यही कहा, कॉलेज नहीं तो वोट नहीं, ये था। वो सवालात हैं। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिम हितैषी के रूप में देखी जाती है। बीती रात आपने सभा की सर्कुलर रोड पर, उसमें आपने सीधे तौर पर कह दिया कि अक्षय यादव विकास पुरुष नहीं है। ये कहाँ से? क्योंकि लेकिन 2 चीज़ें हैं। जब मैं विरोध कर रहा हूँ तो बात विरोधी ही करूँगा। काम तो उन्होंने कराए हैं। मेरा सवाल है मुस्लिम आबादी में नहीं कराए। जैसे जेड़ा झाल लाए, बेशक लाए, और यूँ कह सकते हैं आपने 100 सैया हॉस्पिटल बनाया जो गर्ल्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेडीज़ के लिए, बिल्कुल बनाया। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपने मेडिकल कॉलेज दिया, और आपका ये जो इमरजेंसी के लिए क्या बनता है ट्रामा सेंटर दिया, बाकी दिया। लेकिन हमने जो सवाल दागे इससे बरअक्स डाले हैं, अलग डाले हैं कि मुस्लिम आवाम को क्या दिया। आपने जितने कामों का जिक्र किया, आपको कैसे पता लगा कि अक्षय यादव ने इतने काम कराए हैं और एक भी काम मुस्लिम आबादी में नहीं कराया? बहुत आसान है यार, RTI डाली थी, उसमें पता चला बिल्कुल 155 कामों की लिस्ट आ गई थी मेरे पास में। तो बहुत आसान है आज के दौर में। पहली बार जब चुनाव अक्षय यादव यहाँ से जीत कर गए थे तो क्या वास्तव में मुस्लिम आबादी को कुछ नहीं मिला? सॉरी यार, वाकई हम कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, वाकई में मिलने का मतलब क्या है जी। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि 155 कामों में से एक भी काम नहीं है। दूसरा चुनाव कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल ने उनको हरा दिया। तीसरी बार समाजवादी पार्टी ने फिर उनको उम्मीदवार बनाया है और इस बार आप मुखर हो गए हैं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो मजबूत समाजवादी पार्टी अब तक मजबूत अपने आप को मान के चल रही थी, तो आपके बयान के बाद, आपके होर्डिंग्स के बाद हलचल मची हुई है समाजवादी पार्टी के खेमे में? देखिए, सवाल इस तरह के हलचल मचना लाजिम है जी, ज़रूर जवाब देंगे। आइंदा आने वाले दिनों में आश्वासन दें। उनके जो बड़े और उनसे भी बड़े लीडर हैं वो आश्वासन दें कि हम आपके काम कराएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ काम हो जाएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। देखिए, मुसलमान वोट किसको देना पसंद करेगा? यहाँ देख तो हालात ही ऐसे बना के पेश कर दिए गए हैं, तो एक अलग तरीके की बात है। लेकिन अगर वो वादा करते हैं कि भाई यहाँ भी कॉलेज अधूरा सुधूरा हमसे छूटा, इस कारण छूटा, अब हम बना के देंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हम आपके काम कराएंगे 100%। जैसे हम जीतते हैं सबसे पहले यहीं पर काम कराएंगे। तो नेताओं की ये बात मानी तो जाती है। हमेशा की गांठ तो कभी भी ज़िंदगी में किसी ने नहीं बांध पाई, या मैं अकेला बांध लूँगा या तमाम लोग। तो एक सिलसिलेवार तरीके से हमने तो सवाल डाल दिए हैं। मतलब आपके सवालों के जवाब अगर समाजवादी पार्टी देती है और पूर्व सांसद अक्षय यादव या उनके वालिद प्रोफेसर राम गोपाल यादव अगर कमिटमेंट करते हैं, बैठ के परिवार में बात करते हैं, तो क्या कासिम सिद्दीकी मान जाएंगे? देखिए, मैं आपने प्रोफेसर साहब का नाम लिया। प्रोफेसर साहब की एक ख़ास आदत है, बात है, वो कितने वजूद वाली शख्सियत है कि अगर वो कमिटमेंट कर देते हैं तो काम 100% कराते हैं, क्योंकि बेजा कमिटमेंट नहीं करते। तो मैं यही तो चाहता हूँ कि अक्षय यादव यहाँ से लड़ते हैं, वो कुछ भी कह के गुजर जाते हैं। अगर उनके पापा इसमें इंटरेस्ट ले लें तो मैं उम्मीद करता हूँ फिरोजाबाद के लोगों को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा जो मुस्लिम आबादी के छूटी हुई है। एक आखिरी सवाल, क्या बैठकर बातचीत नहीं हो सकती थी जिस तरीके से आपने पब्लिकली ये सब कुछ किया? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर बात होती है, प्रोफेसर साहब की तारीफ भी आप कर रहे हैं, लेकिन पूर्व सांसद अक्षय यादव का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये बात बैठकर बंद कमरे में हो सकती थी, लेकिन पब्लिकली आप आए, पब्लिकली आने की ज़रूरत कासिम सिद्दीकी को क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी, ऐसा हुआ था, कुछ ऐसे हालात हैं, पार्टी एक सिस्टमेटिक कैडर से चलती है, उसूलों से चलती है, डिसिप्लिन से चलती है। यहाँ अक्षय यादव ने जो होल्ड किया हुआ है वो अनडिसिप्लिन सिस्टम भी हो गया है, किसी के कहने पे कुछ भी कर देना। जैसे मैं आपने बताया भी था, पूर्व क्या नाम है अध्यक्ष रहा हूँ इसका, नेता प्रतिपक्ष। 2 महीने में मुझे हटा दिया जाता है। चंद लोग चले जाते हैं उनके पास में और हटा देते हैं। तो मुझे अटपटा ये लगा कि कासिम सिद्दीकी साहब, ये शिकायतें आ रही हैं, इसको दूर कर लो या फिर मैं आपको हटा दूंगा। तो मैं वाकई गलती कंटिन्यू करता, मुझे हटा देते, मुझे बुरा नहीं लगता। ये डिसिप्लिन की बात है, उसूल की बात है, सिस्टम की बात है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, मुझे पता भी नहीं चलने दिया। 2 महीने बाद एक दूसरे को पकड़ा दिया।
तो एक तुम काम भी नहीं कराओ, डिसिप्लिन भी नहीं रखो, उसूल भी नहीं बनाओ। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी ज़ात के ताल्लुक़ से, और फिरोज़ाबाद में बहुत बड़े बड़े नेता थे, वो सब दरकिनार होते चले जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी की जो ताकत हुआ करती थी, रीढ़ की हड्डियाँ हुआ करती थी, वो गायब है। मिसाल के तौर पर चाहे वो रामवीर यादव हों, हरिओम यादव हों, ओम प्रकाश यादव हों, शिव प्रताप यादव हों, राम सेवक जी हों, अजीम भाई हों, ये सब नेता हमने 2014 में लड़े थे, सब साथ साथ थे। आपके साथी पार्षद यस चले गए, हाँ, बीजेपी में चले गए। देशदीपक तो यादव, उनको रोका क्यों नहीं गया? जी। उनके साथ में ये क्यों नहीं किया गया, हमारे ये सब अंग है, इनको हम रोकें? वही गुस्सा मुझे भी आया कि यार तुम सबको दरकिनार कर दोगे, जीतने की बात करोगे तो देखते हैं कैसे जीतोगे। ये सिलसिला मैंने चला दिया। इसे कासिम सिद्दीकी की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी कह सकते हैं। अरे जाहिर सी बात है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी है भाई, डिसिप्लिन से चलाओ। पार्टी के कैडर उसूल सिस्टम होता है। आप ये सोचो कि नहीं मेरे बड़ों ने बनाई है पार्टी, मेरे घर की है, तो यार सैफई में चलाते रहो। फिर फिरोजाबाद में आगे बाकायदा कार्यालय खोला है, तो एक सोसाइटी सिस्टम के तहत अपने काम को अंजाम दो, तो हमें कोई एतराज़ नहीं, हम खूब चलेंगे उनके साथ, लड़ाएंगे भी, सब कुछ करेंगे। तो जो हमारे सवालात हैं उसका जवाब दे दें, और मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी उम्मीद है कि प्रोफेसर साहब इस पर कमिटमेंट करेंगे तो फिरोजाबाद का काम भी होगा, तब मैं आगे स्टेपिंग ज़रूर करूंगा, वरना मेरा विरोध जारी रहेगा। धन्यवाद कासिम जी, हमसे बात करनी। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पार्षद कासिम सिद्दीकी, जिन्हें आप सुन रहे थे। आप पूर्व में नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं वेदना है, और इस वेदना के चलते पूरे शहर में मेन चौराहों पर होर्डिंग लगाए गए हैं कि अक्षय यादव वापस जाओ। और कहीं ना कहीं बीती रात जो मीटिंग हुई उसका भी उद्देश्य आपने बताया कि कहीं ना कहीं नाराज़गी है, और इस नाराज़गी को लेकर प्रोफेसर साहब अगर कमिटमेंट करते हैं तो शायद यह पूरा मामला शांत भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर, कद्दावर कार्यकर्ता विरोध में हैं, और अक्षय यादव वापस जाओ की मुहिम फिरोजाबाद में जोर पकड़ने लगी है। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेताओं से, उनसे भी जानेंगे उनका पक्ष। पूर्व सांसद अक्षय यादव की होर्डिंग लगने के बाद शहर की राजनीति गर्मा चुकी है, जिसको लेकर हमने पक्ष जाना पार्षद समाजवादी पार्टी से कासिम सिद्दीकी का। लेकिन हमने जब समाजवादी पार्टी का पक्ष जानना चाहा, समाजवादी पार्टी के नेता नीरज यादव को इस विषय पर फ़ोन लगाया और जानना चाहा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी का इस पूरे प्रकरण पर क्या रुख है, लेकिन सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के नीरज यादव ने यह कहा कि हमें ऊपर से मना किया गया है इस विषय पर बोलने के लिए, क्योंकि यह कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि कासिम सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में है, और अभी ऊपर से हमें मना किया गया है इस पूरे प्रकरण पर बोलने के लिए। अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार एक तरफ समाजवादी पार्टी के पार्षद कासिम सिद्दीकी लगातार पूर्व सांसद अक्षय यादव के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए दिखाई दे रहा है। बीती रात सभा भी हुई, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए कि अक्षय यादव वापस जाओ, और सवालात उन्होंने सीधे दागे हैं कि 155 काम पूर्व सांसद अक्षय यादव ने 155 काम कराए थे, जिनमें से एक भी काम मुस्लिम आबादी के अंदर नहीं कराया गया। एक कॉलेज की नींव भी रखी गई थी, लेकिन हारने के बाद उस कॉलेज का कहीं पता नहीं लगा। इन्हीं तमाम सवालों के साथ लगातार कासिम सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के पार्षद और उनके समर्थक लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जगह जगह होर्डिंग भी लगाए हैं कि अक्षय यादव वापस जाओ, अक्षय यादव वापस जाओ, हमारे सवालों के जवाब दो। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं और आगे काम कराने का आश्वासन दिया जाता है, प्रोफेसर साहब इस पूरे मसले पर इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो कहीं संभावना बन सकती है। लेकिन सूत्रों की माने तो अभी फिलहाल ये लड़ाई अब आगे जाने वाली है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अक्षय यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि पिछला चुनाव चाचा शिवपाल ने हराया, और इस बार के चुनाव में स्वयं उन्हीं की पार्टी के पार्षद कासिम सिद्दीकी और एक बड़ा तबका अब उनके विरोध में उतर आया है। अब ऐसे में कैसी होगी चुनावी जंग? क्या वास्तविकता में अक्षय यादव अपने रूठे घर के लोगों को मना पाएंगे? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल फिरोजाबाद में चुनाव को लेकर बड़ा ट्विस्ट है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।